दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ ऑप्शन बाइंग की। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ऑप्शन बाइंग के अंदर एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है, थ्रिल बहुत ज़्यादा है, एक तरीके का एडवेंचर है। तो देखिए दोस्तों, इसके अंदर मज़ा कब आता है? जब आप प्रॉपर काम करना सीख जाएं। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, आपका कैपिटल नीचे जाकर नुकसान ले आएगा आपके कैपिटल में। समझ रहे हो? देखिए, अब ऑप्शन बाइंग करते हुए आपको किन बातों का ध्यान रखना है, मैं आपको वो बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ है, आपको हमेशा इसको कैप्चर करना सीखना है। ठीक है, मोमेंटम को आपको कैप्चर करना है। एंड ये आप कैसे कैप्चर कर सकते हैं? ठीक है, मैं आपको एक जस्ट एन एग्जांपल आपको बताता हूँ। ठीक है, सपोज दिस इज अ चार्ट एंड मार्केट सुबह सुबह ओपन हुई है एंड आपने डिसाइड किया कि ऊपर वाली जो हमारी फर्स्ट 5 मिनट की जो कैंडल है उसका जैसे हाई ब्रेक करेगा मैं बाय करूंगा कॉल को। आपको दिख रहा है जैसे लो ब्रेक करेगा मैं पुट को बाय करूंगा। ठीक है, और सपोज पहली 5 मिनट की कैंडल का हाई जो है ब्रेक हुआ एंड आपने यहाँ पर ट्रेड ली, एग्जीक्यूट की, अपनी कॉल बाय की किसी भी प्रीमियम की। ठीक है, किसी भी लाइक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस की। एंड यहाँ से जैसे आपको दिख रहा है कि ग्रीन कैंडल्स बनना चालू हुई, ऐसे करके आपने अक्सर देखा होगा कि मार्केट कभी कभी 80 डिग्री तक उठ जाती है ऊपर की तरफ। ठीक है, रैली कर जाती है। सो आपको दिख रहा है मार्केट रैली कर गई एंड जैसे ही आपको अब रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पर रेड कैंडल पहली बनी, दूसरी बनी, तो ये जो पहली दूसरी तीसरी कैंडल्स है ना, यहाँ पे आपको रियलाइज़ कर जाना है कि मोमेंटम खत्म हो रहा है। समझे? लाइक बीच में हो सकता है एक कैंडल बन जाए रेड, उसके बाद फिर से ग्रीन बन जाएगी, मतलब मोमेंटम कैप होल्ड कर जाएगा। ठीक है, बट जैसे ही आपको दिखे कि पहली बनी, उसके बाद दूसरी भी बन गई, दूसरी बन गई, तो बाबा समझ जाओ कि यहाँ पे आपको मोमेंटम टूट गया है मार्केट का। मोमेंटम टूटने का मतलब है कि यहाँ से मार्केट अब या तो थोड़ा सा नीचे करेक्शन लेगी, नीचे आएगी, या फिर मार्केट यहाँ से साइडवेज जोन में चली जाएगी, कंसोलिडेशन जोन में चली जाएगी। क्लियर? समझ आया? मतलब ये जो जोन है ना, जब मार्केट साइडवेज जोन में चली जाती है, उस जोन में आपको नुकसान होना तय है एज अ ऑप्शन बायर। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आपका दुश्मन कौन बैठा है? टाइम डिके। इससे आप सिर्फ तभी बच सकते हैं जब मोमेंटम आपके साथ है। जैसे ही आपको दिख रहा है, ठीक है, आपने सपोज यहाँ पे बाय किया, फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल का हाई ब्रेक होती है, आपने कॉल बाय की, बीच में पहली रेड कैंडल आई, आपने चलो होल्ड कर लिया, फिर से ग्रीन बनी, फिर से ग्रीन बनी, ग्रीन बनी, ग्रीन बनी, फिर जब पहली रेड बनी एंड दूसरी रेड बन गई, दूसरी के बनते ही निकल जाइए। हो सकता है मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाए, ठीक है, मान लिया, बट हो सकता है नीचे आ जाए एंड हो सकता है साइडवेज, हो सकता है पे आपको रहना ही क्यों है? आपको ऊपर अगर आपके फेवर की चीज भी है तो भी आपको नहीं बैठना है। आपको सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम को कैप्चर सीखना है। मोमेंटम आपको कैसे कैप्चर, आप कैसे इस चीज को पकड़े, क्योंकि मार्केट में अगर आप आ रहे हैं ना, तो भाई साहब आपको ना चोर बनकर काम करना है। अगर आप ऑप्शन बायर हैं, एज एन ऑप्शन बायर आपको हमेशा चोर बनना है, ना कि जुआरी। ठीक है, गैम्बलर आपको बिल्कुल नहीं बनना है, ना ही आपको बैठना है, क्योंकि ये आपका दुश्मन है। टाइम डिके, बहुत लोग कंफ्यूज होंगे। टाइम डिके होता है, वेगा होता है, गामा होता है, थीटा होता है। ये सब चीज़ें क्या होती है ना, ऑप्शन सेलर के फेवर में होती है। एंड ये सब चीज़ें क्या करती हैं क्या नहीं, वो आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि एज अ ऑप्शन बायर मार्केट में ज़्यादा लंबे टाइम तक अपनी पोजीशन को होल्ड करना आपके लिए रिस्की हो सकता है। ठीक है, अगर आपके फेवर में मार्केट चलती गई तो बात अलग है, जैसे यहाँ पर गई है, आपको प्रॉफिट हो गया। ठीक है, आपने यहाँ पर होल्ड कर लिया आपने, बट जैसे ही आपको दिखा कि दो रेड कैंडल बन गई तो भाई साहब निकल जाइए। यानी कि आपको जो एक जोन में यहाँ से लेकर ऊपर इस कैंडल तक, ठीक है, इस कैंडल तक जो आपको प्रॉफिट मिला, आप लीजिए और बाहर हो जाइए मार्केट से। समझे? सेम वही चीज़ नीचे की तरफ कैलकुलेट होती है। लाइक नीचे अगर आपने डिसाइड किया, आपके फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल का आपका लो टूटा एंड आपको देखा मार्केट नीचे जाना चालू हुई है, जब तक रेड कैंडल्स बन रही है अपनी पी को होल्ड करना है। जैसे ही आपको दिखे कि यहाँ पर अब पहली रेड ग्रीन कैंडल बनी, जैसे आपको दिख रहा है चलो ठीक है फिर भी अब नीचे गिर रहा है, आप होल्ड कीजिए। बट आपको जैसे ही दिखे कि दो ग्रीन बन गई, तब समझ जाइए मार्केट कॉन्सोलिडेट करेगी। ठीक है, एंड इस जोन में कभी भी आपको प्रॉफिट नहीं बनने वाला अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो। ठीक है, ऑप्शन बायर के तौर पे हमेशा आपको ये मोमेंटम पकड़ना है एंड ये पकड़ना है। क्लियर? और देखिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आ जाती है कि यहाँ पर एज अ ऑप्शन बायर आपको यहाँ पे अपना कैपिटल बहुत ज़्यादा ध्यान से लगाना पड़ता है। समझे? अब लोग, मैं देखता हूँ लोग क्या गलती करते हैं। लोग 1 लाख लेकर आते हैं मार्केट में एंड 1 लाख में से सीधा 1 लाख यूटिलाइज कर देते हैं मार्केट में। उनको दिखता है पहली कैंडल का ऊपर का हाई टूटा, हमने बाय कर लेना है। सपोज 100 रुपीज़ का प्रीमियम का प्राइस है। अभी ये अगर मोमेंटम बहुत ज़्यादा अच्छा रहा, मार्केट रैली कर गई, तो 100 की 200 हो जाएगी। ठीक है, 200 नहीं तो 50 भी हो गई, तो भी हमारा 50,000 का हमें प्रॉफिट हो जाएगा। लालच देखिए आप, 50,000 का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। बट व्हाट इफ यहां से ही नीचे गिर गई?
क्योंकि आपको लग रहा है आपको स्टॉप लॉस तक यहाँ पे सिर्फ आपका इतना स्टॉप लॉस है, आपने सपोज आपने डबल आपने अपना टारगेट मान रखा है, बट ये आपकी डबल सपोज आप स्टॉप लॉस तक जैसे ये आएगी ना, आपको ये टाइम डिके इस प्रीमियम को दुगनी तेजी से नीचे लेकर जाएगा। एंड ऐसे में पता है क्या होगा, ये 100 रुपये की अगर आप बाय कर रहे हैं तो ये नीचे आपको 30 रुपये तक 40 रुपये तक पे जाके आपको मिलेगी, यानी कि मोर देन 50 रुपीज़ आपको लॉस हो सकता है, समझे। तो आपको कभी भी होल्ड नहीं करना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट इस चीज़ का ध्यान रखना है कैपिटल का। देखिए अब मैं बताता हूँ सिंपल सा कैलकुलेशन कि अगर आज एज ए ऑप्शन बायर अगर आप पूरा अपना 1 लाख का 1 लाख यूटिलाइज कर देते हैं मार्केट में, 1 लाख की प्रीमियम बाय कर लेते हैं और प्रीमियम का प्राइस सपोज 100 रुपीज़ है, ठीक है। प्रीमियम आपको कितनी भी क्वांटिटी मिल सकती है, लाइक आप 1000 भी हो सकता है आपने 1000 बाय कर ली, मतलब कितनी भी आप बाय कर सकते हैं, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। एंड फिलहाल अब देखिए समझिए, अगर आपने 1 लाख पूरा यूटिलाइज कर दिया, 100 रुपये का प्रीमियम का प्राइस है, अगर ये 100 की पूरी जीरो हो गई 1-2 दिन में, अगर आपने होल्ड कर लिया तो आपका 1 लाख पूरा साफ मार्केट खा जाएगी, समझे। तो इसीलिए आप हमेशा क्या करें, अपने कैपिटल को सिर्फ और सिर्फ लगभग 50% मैक्सिमम एंड ट्राई कीजिए कि 25% ही यूटिलाइज करें। लाइक एक सिंगल ट्रेड के अंदर आप केवल 25% ही यूज़ करें, यानी कि अगर आपके पास 1 लाख कैपिटल है तो सिर्फ और सिर्फ 25,000 को ही यूज़ करें, ताकि आपके पास 75,000 तो रिमेनिंग रहे। अगर ये 100 नीचे पूरी की पूरी, देखिए वैसे इतना बेवकूफ़ कोई भी ऑप्शन बायर नहीं है। ऑप्शन बायर बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं क्योंकि उनको क्विक एंट्री और क्विक एग्जिट लेनी आती है, और जिसको नहीं आती देखिए वो धीरे धीरे सीख जाता है, ठीक है। गलतियां यहाँ पे सब करते हैं, कोई भी बिल्कुल सीख कर नहीं आता कभी भी, ठीक है। तो अगर आप 25,000 का आप कैपिटल यूज़ कर रहे हैं तो आपकी अगर 100 रुपीज़ की अगर ये ज़ीरो हो जाएगी तो आपको 25,000 का लॉस होगा। अगर आप 50 रुपीज़ तक का भी लॉस देखेंगे तो आपको 12,000 तक का लॉस दिखेगा, समझे। बट आप प्रॉफिट भी तो देखिए, है ना। बट कुल मिला के बात वही है, आपको प्रॉपर एक अच्छे सेटअप पे काम करना है, ठीक है। आपको अपने कैपिटल को आप कितना यूटिलाइज कर रहे हैं उस बात का ध्यान रखना है, रिस्क आप कितना ले रहे हैं आप उसको उस बात को ध्यान में रख के चलना है, ठीक है। ज़्यादा देर तक मार्केट में खुद को होल्ड नहीं करना है एज अ ऑप्शन बायर, क्योंकि आपको यहाँ पे फिर नुकसान ही नुकसान है, क्योंकि ये बैठा है ना, ये आपको बहुत बड़ा नुकसान दे सकता है। क्योंकि जैसी एक्सपायरी होगी ये कैंडल्स ऐसी बनती बनती, पता है एक्सपायरी पे अक्सर ऐसा होता है कि लाइक अभी चल रहा है नॉर्मल सब कुछ ठीक है, बट जैसी एक्सपायरी होगी, एक्सपायरी होती एक ही रेड कैंडल बड़ी बनती है और वो मार्केट को लेकर नीचे आ जाती है। रेड कैंडल बनाकर दिखा देता हूँ, आप लोग कहीं कंफ्यूज ना हो जाएं। रेड कैंडल्स बनते बनते एक्सपायरी पे वो सीधा जीरो की तरफ जाती है और जीरो हो जाती है। चार्ट मतलब 90 डिग्री तक नीचे झुक जाता है जब एक्सपायरी आती है। तो टाइम डिके इतनी पावरफुल चीज़ है, ठीक है। हमें इसके अपोजिट रहना है, तो देखिए सतर्क रहना पड़ेगा, अपने कैपिटल को प्रॉपर तरीके से यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। कैपिटल को प्रॉपर तरीके से यूज़ करना पड़ेगा। एंड ट्रेड आप कहाँ ले रहे हैं, कैसी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, किस तरह के सेटअप पे आप काम करने हैं, आपको उस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। एंड रिस्क आप कितना ले रहे हैं, और आप ये जुआरी तो नहीं है यहाँ पे, आप चोर हैं या नहीं है। देखिए मेरे हिसाब से तो मार्केट में देखो दोस्तों, चोर बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। मार्केट में पैसा लिया और मार्केट से आउट, ठीक है। अगर आप बैठे रहे तो मार्केट पैसा छीन लेगी आपसे, समझे। तो इसलिए बेहतर ऑप्शन यही है कि आप मार्केट से पैसा छीनें, चाहे आप 1-1 रुपये करके निकालिए, समझे। आपने अगर 100 रुपीज़ पर आपने बाय किया, वो 110 हुई, आपको दिख रहा है यहाँ से मार्केट नीचे आ सकती है, हो सकता है साइडवेज हो जाए, भाई साहब 10 रुपये बाय कर लीजिए, यानी कि 10 रुपये अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए, समझे। तो आपको बहुत ज़्यादा क्विक एक्शन लेने पड़ेंगे एज अ ऑप्शन बाय, ठीक है दोस्तों। एंड आप अगर चाहते हैं कि और मैं स्ट्रेटजीज लेकर आऊँ, ये तो देखिए मैंने आपको ऐसे बताया, बट अगर आप चाहते हैं कि मैं और अच्छी स्ट्रेटजीज लेकर आऊँ जो एक्चुअल में अच्छे से वर्क करती हूँ, सो उनके लिए आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। एंड आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप में से किसी का डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको लिंक दिया है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके फ्री ऑफ कॉस्ट अपना डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करा सकते हैं। किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम होगी मैं आपको बताने के लिए हूँ ही। एंड आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, जल्दी मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में। टिल देन बाय।